हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मैं स्वागत करता हूं। क्या है आपका आज का इस वीडियो का टॉपिक? बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 15 जो एरिया है उसका कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 15.2। ओके, तो बच्चों चलते हैं 15.2 की तरफ। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस सेट 15.2 के बारे में अगर आप देखोगे तो यहां पे दिया है रोम्बस। तो रोम्बस के बारे में बच्चों आपको आज इस वीडियो में सीखना है। अगर आप इस फिगर की तरफ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ABCD ये रोम्बस है बच्चों, और ये जो लाल कलर के आपको दिख रहे हैं ना, AC और BD ये उसके है डायगोनल्स, राइट। तो यहां पे बच्चों BD ये एक डायगोनल हो गया जिसको हम बोलेंगे डायगोनल नंबर 1, और AC जो है वो डायगोनल नंबर 2 हो गया, डायगोनल नंबर 2। तो हमको क्या सीखना है यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस R। बच्चों D1 और D2 ये जो लंबाई है ना, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं गिवन। बोलो बच्चों क्या दिया उन्होंने? सबसे पहले डायगोनल नंबर 1 की लंबाई उन्होंने दी है, लेंथ वो है 15 सेंटीमीटर। फिर डायगोनल नंबर 2 की भी लंबाई या लेंथ उन्होंने दी है, वो है 24 सेंटीमीटर। और बोला है फाइंड इट्स व्हाट एरिया। एरिया का मतलब बच्चों रोम्बस, एरिया ऑफ व्हाट रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। तो बच्चों रोम्बस का जो एरिया है उसका फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स, यानी उनके डायगोनल के लेंथ की प्रोडक्ट। तो बच्चों कैसे आएगा फॉर्मूला शॉर्टकट के अंदर? हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये इस तरह से आएगा, राइट। तो बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस आप कैसे निकालोगे? देखो हाफ इंटू, अब देखो 20, D1 जो है वो दिया है 15 और D2 जो दिया है वो 24 दिया है। ओके, तो देखो बच्चों वैल्यू पुट करने के बाद एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 15 1 जा 15 इंटू 24 और नीचे आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइड कर लो बच्चों, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी वो आता है 15 इंटू 12, राइट। तो आपका आंसर आता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, देखो बच्चों 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 1 जा 12, 12 एंड 6 18, 180। अब बच्चों ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, राइट ना। तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिनिश। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका फाइनल आंसर, 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों आपको ये जो प्रैक्टिस सेट 15.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना था। ओके ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.2 का क्वेश्चन नंबर व्हाट सेकंड। क्या दिया है? द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। बच्चों ये जो डायगोनल है, डायगोनल BD जिसको आप D1 बोलोगे, उसकी वैल्यू बच्चों आपको दी है 16.5 सेंटीमीटर, और ये जो डायगोनल AC है जिसको आप D2 बोलोगे, उसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पे दी है आपको 14.2 सेंटीमीटर। तो इस डायगोनल का, इस रोम्बस का बच्चों आपको निकालना है एरिया। तो यहाँ पे देखो बच्चों D1 की वैल्यू 16.5 सेंटीमीटर दी है, D2 की वैल्यू 14.2 सेंटीमीटर दी है। आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ व्हाट डायगोनल्स, जिसको आप बोलते हो हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो कुछ भी करना नहीं है, D1 की वैल्यू बच्चों आपको पता है 16.5 है, तो वो यहाँ पे लिख लो 16.5 सेंटीमीटर, और D2 की वैल्यू बच्चों 14.2 सेंटीमीटर है, राइट।
ओके, अब बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो ये 2 1 जा 2, ये 2 7 जा 14, फिर डेसिमल पॉइंट आएगा और ये 2 1 जा 2 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा? 16.5 जा, देख लो यहाँ पे 1 इंटू 16.5 इंटू 7.1 इंटू सेंटीमीटर बचेगा। तो देखो बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू ये 16.5 इंटू 7.1 और ये होगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देख लो बच्चों 16.5 इंटू 7.1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 second 42, 3 45, 7 1 जा 7 और 4 11, तो 5 6 और 5 11, 1 2 2 और 5 7 और ये 1 और ये 1 और डेसिमल पॉइंट देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है और नीचे डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, राइट। डिजिट एक ही है जो 5 है, यहाँ पे डिजिट 1 ही है, दोनों डिजिट एक ही है, तो टोटल डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल डिजिट 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 के बाद डेसिमल पॉइंट देंगे, राइट। तो आपका जो एरिया ऑफ रोम्बस है वो बन जाएगा 117.15 और सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। फिनिश। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको एरिया ऑफ रोम्बस ढूंढना है। ओके ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है बच्चों, देख लो यहां पर इफ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर, यहां पे एक रोम्बस है जिसका पेरीमीटर मेरे प्यारे बच्चों आपको दिया गया है। अब अगर रोम्बस के बारे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों इसके ऑल साइड्स जो है ना ये इक्वल होते हैं, राइट। तो यहां पे रोम्बस का पेरीमीटर दिया है, तो सबसे पहली बात पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। कितने साइड है बच्चों? 4 साइड है, इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है 4 इंटू व्हाट साइड। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 इंटू साइड। अब ये पेरीमीटर आपको दिया है 100, तो हम 100 वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 4 इंटू साइड। ओके, 4 यहाँ पे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लेफ्ट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। देखो ये डिवाइडेड बाय हो गया इक्वल टू व्हाट साइड। अब 100 को डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचे 2 2 यानी 20 हो गए, 4 5 जा 20। तो मेरे प्यारे बच्चों रोम्बस का जो साइड है वो आ जाता है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, राइट। इसका मतलब बच्चों ये 25 सेंटीमीटर आएगा, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर है। ये बात आपको समझ के लेना है। ओके, अब सेकेंड स्टेप देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमको निकालना है एक्चुअली इस व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब देखो लेंथ ऑफ वन डायगोनल, यहां पर ये जो लेंथ है ना बीडी की लंबाई बच्चों टोटल दी है 48 सेंटीमीटर दी है, 48। बी से लेकर डी तक बच्चों 48 सेंटीमीटर होगा, वो टोटल 48 होगा, राइट। ये उन्होंने दिया है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ व्हाट क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है बच्चों? रोम्बस है, और आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? वो है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ व्हाट डायगोनल्स, D1 इंटू व्हाट D2। ओके, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल नंबर 1। बच्चों डायगोनल नंबर 1 क्या है? हम लेंगे BD, एंड डायगोनल नंबर 2 क्या है? AC है, तो हम लेंगे AC। तो मुझे बताओ किसकी वैल्यू आपको दी है? एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू BD की वैल्यू बच्चों कितनी है? 48 है, ये बात ध्यान में रखो,
48 इंटू, अब बच्चों आपको AC की वैल्यू पता नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। अब मुझे बोलो, अगर हमको निकालना है यहाँ पे AC की वैल्यू, हाँ बच्चों यहाँ पे AC की वैल्यू निकालना है। अब AC की वैल्यू निकालने के लिए देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, एक बात आपको समझ के लेना है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट अपने लिए है उसको मैं रख देता हूं, बाकी सारी चीजों को मैं निकाल देता हूं बच्चों। ओके, अब इस रोम्बस का जो साइड है वो 25 सेंटीमीटर है, ये आपको पता है। अब ये जो BD डायगोनल है, BD ये 48 की है टोटल, राइट। तो यहां पे जो P पॉइंट है ना बच्चों, ये जो पॉइंट P है, ये P की वजह से क्या हो रहा है, ये जो डायगोनल है BD, इसके दो समान भाग हो रहे हैं, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो जाएगा, बराबर। तो अगर ये टोटल BD 48 है, तो बच्चों ये जो PD है वो कितना आएगा, 48 का आधा हो जाएगा, राइट। क्योंकि बच्चों ध्यान से देखो, ये जो PD है ना आपका PD, वो आधा है किसके, टोटल BD के। वाई बच्चों, क्योंकि द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, हर एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो समान भाग में डिवाइड करता है। तो PD जो है वो टोटल BD का हाफ है। तो देखो बच्चों, हाफ इंटू टोटल BD कितना है, 48 है, तो PD की वैल्यू कितनी आएगी, कर लो डिवाइड 2 से, PD इज इक्वल टू हाफ। देखो 48 1 जा 48, तो ये 48 होगा और डिवाइडेड बाय 2 होगा। अब डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। देखो बच्चों यहां पर PD की वैल्यू आ गई है 24 सेंटीमीटर PD, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, बराबर। ओके, अब इसको बच्चों में बॉक्स कर लेता हूं, यस। अब 24 सेंटीमीटर तक आ गया। अब अपने लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लो, इस 48 का काम अपना खत्म हो गया। अब देख लो बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको निकालना है AC की वैल्यू। ये जो AC है ना, ये हमको निकालना है AC। अब AC निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा AP। देखो हाँ बच्चों, अब मेरा प्लान क्या है, देखो आप अगर आप ऊपर का डायग्राम अगर देखोगे तो ये इस तरह से डायग्राम है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। ऊपर का नाम क्या है यहाँ पे बच्चों, A है, इधर D है, बराबर, और इधर P है। ये ऊपर का जो ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है बच्चों। ये वाला जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट। इसका हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, राइट। इसको बोलते हैं फर्स्ट साइड और इसको बोलते हैं सेकंड साइड। ये जो PD है ये हो जाएगी सेकंड साइड, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, और ये हो जाएगा AD 25 हाइपोटेन्यूस। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, सबसे पहले AP ढूंढना है। AP निकल गया तो ऑटोमेटिक अपने को AC ढूंढना है ना, AC। तो AP के अगर आप डबल करोगे तो AC आ जाएगा। तो सबसे पहले ढूंढते हैं AP। तो हाउ टू फाइंड AP, देख लो यहां पे बच्चों में पार्टीशन कर लेता हूं पहले। ओके, अब देखो हाँ, पॉइंट नंबर 3, इन ट्रायंगल कौन था, APD। देखो बच्चों APD, ये जो ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर बच्चों आपको इस्तेमाल करना है पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है बच्चों, AD, तो AD का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट साइड का नाम क्या है बच्चों, AP, तो AP का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकंड साइड की वैल्यू क्या है बच्चों, PD, तो यहाँ पे PD का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। देख लो अब AD की वैल्यू जो हाइपोटेन्यूस है वो बच्चों आपको दी है, वो 25 है। AD की वैल्यू 25 है हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AP। AP की वैल्यू बच्चों आपको निकालना है, वो आपको पता नहीं है। और PD की वैल्यू बच्चों है 24, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर बच्चों आपको पता है 25 इंटू 25,
इक्वल टू एपी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24। तो 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है, इक्वल टू व्हाट, एपी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर जो वो होता है 576। 24 इंटू 24 करोगे तो 576 आएगा। अब 576 प्लस है, लेफ्ट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, देख लो माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद बच्चों बचेगा क्या, एपी का स्क्वायर। अब 625 में से बच्चों 576 गए, देखो 576, 15 में से 6 गए, 9 कैरी 1, 12 में से 8 गए 4, कैरी 1 और ये 0, बचता है 49। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बना 49 इक्वल टू व्हाट, एपी का स्क्वायर। इसका मतलब एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 49। हमने सिर्फ उल्टा पाल्टा लिखा। ओके, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर राइट में जाता है तो उसका रूट हो जाता है, राइट। और एपी इक्वल टू 49 का रूट बच्चों 7 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका एपी ये 7 सेंटीमीटर आ गया है। तो देख लो बच्चों, अब अगर एपी 7 है तो पीसी भी 7 आएगा, बराबर ना। एपी अगर 7 है तो पीसी भी 7 ही आएगा। देख लो एपी की वैल्यू अपनी आ गई है, देख लो। हाँ बच्चों, अब पॉइंट नंबर 4, अब हमको निकालना है एसी, बराबर। तो एसी जो है वो एपी के डबल होता है। एसी जो है वो डबल होता है किसके, एपी के। देखो ना, एपी के डबल अगर आप करोगे तो एसी आता है, राइट। तो एसी इक्वल टू 2 इंटू एपी की वैल्यू अभी अभी आई है 7, तो 7 2 जा 14। तो देखो बच्चों एसी की वैल्यू 7 2 जा 14 सेंटीमीटर आ चुकी है, राइट। देख लो, ये ऊपर का 7 और ये नीचे का 7, 7 और 7 14, तो टोटल एसी होता है 14। फिनिश। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 14 वैल्यू अपनी आ चुकी हैं, तो यहाँ पे हम 14 डालेंगे, राइट। ओके, अब इसको डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, सिंप्लीफाई, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 24 इंटू 14। कर लो बच्चों 24 इंटू 14, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 0 1 4 जा 1 2 जा, तो ये 6 9 और 4 13, कैरी 1 336। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बच्चों वो आती है, देखो फिर से 6 + 0 6, 9 और 4 13, कैरी 1, यस, और ये 336, तो 336। और बच्चों ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया ऑफ रोम्बस बच्चों आएगा आपका 336 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। ओके, तो जैसे आपका आंसर आएगा वैसे आप उसको क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे। इस तरह से बच्चों अपने को ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करना है। ओके, चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर। देखो बच्चों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेंथ ऑफ अ डायगोनल, एक लेंथ बच्चों आपको दी है 30 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, ये जो बीडी ना, टोटल बीडी, इसको हम बोलेंगे 30 सेंटीमीटर, टोटल बीडी 30 सेंटीमीटर। एंड इट्स एरिया, देखो बच्चों एरिया ऑफ व्हाट, रोम्बस दिया गया है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ व्हाट डायगोनल्स, यानी D1 इंटू D2। ओके, तो देखो बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1, डायगोनल कौन सा है बच्चों, BD, सबसे पहले BD डायगोनल है, और सेकंड डायगोनल कौन सा है बच्चों, AC।
ये सेकंड डायगोनल है। तो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस बच्चों आपको दिया है 240, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस 240 इक्वल टू ये हाफ हो जाएगा। बच्चों एक डायगोनल की वैल्यू आपको दी है, लेंथ ऑफ डायगोनल फर्स्ट वो है 30, तो हम बीडी को बोलेंगे 30। अब बच्चों आपको एसी की वैल्यू पता नहीं है, तो हम लेंगे एसी की वैल्यू, बराबर। ओके, अब देख लो बच्चों, यहां पर ये दो जो है वो डिवाइडेड बाय है, तो लेफ्ट में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 240 इंटू 2 होगा। अब राइट में क्या बचेगा, 30 इंटू एसी, क्योंकि जो दो डिवाइडेड बाय था वो लेफ्ट में हमने लेके गया, वो मल्टीप्लाई होगा 240 को। अब यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई है, जब ये लेफ्ट में जाएगा तो वो भी डिवाइडेड बाय हो जाएगा। देखो ये 240 इंटू 2 एज इट इज, 30 मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा डिवाइडेड बाय, इक्वल टू व्हाट एसी, बराबर। ये जीरो कट, ये जीरो कट, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो मेरे प्यारे बच्चों एसी की वैल्यू अब निकल गई है, 8 इंटू 2 बचा सिर्फ, तो एसी इक्वल टू 8 2 जा 16, तो ये हो गया आपका 16 सेंटीमीटर, राइट। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे, राइट। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल एसी वो होगा 16 एसी, ये टोटल बीडी 30 है। इसका मतलब बच्चों ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होता है, और उन्होंने टोटल दिया है 30, इसका मतलब ये पार्ट हो जाएगा 15 और ये भी पार्ट हो जाएगा 15, 15 15। उसी तरह से एसी आपको दिया है 16, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होता है, आपको पता है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये अगर टोटल 16 है तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। देख लो बच्चों, हमको यहां पर इस प्रॉब्लम में निकालना है पेरीमीटर। देख लो, हाँ हर चीज को यहां पे समझ के लेना है। अब हम जाएंगे अपने मेन आंसर की तरफ। मेन आंसर कैसे निकालना है बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूं। पेरीमीटर आपको बच्चों निकालना है, तो पेरीमीटर आपको पता है रोम्बस का 4 इंटू साइड होता है, राइट। अब बच्चों अपने को ये जो साइड है ना, ए बी, ए डी, बी सी, ये ए साइड पता नहीं है अपने को, साइड पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, देखो बच्चों मैं आपके सामने एक डायग्राम निकालता हूं। ये कौन सी डायग्राम है मुझे बताओ, देख लो हाँ बच्चों। अब ये जो ए है, ये ए लिखता हूं यहां पर, ये डी यहां पे लिखता हूं डी, और ये जो पी है ये पी लिखता हूं यहां पे मैं। तो हर चीज को समझ के लेना है। ये ऊपर वाला जो ए पी है वो 8 है, और पी डी है वो 15 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको निकालना है अब एडी, ये एडी निकालना है, ये वाली। अगर ये साइड अगर मिल गई, ये अगर एडी मिल गया तो बच्चों सारे के सारे साइड अपने को मिल जाएंगे, राइट। तो हमको निकालना है एडी की वैल्यू, और एडी ही इस प्रॉब्लम का, इस ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेनियस। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको एडी निकालना है, तो एडी कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले बच्चों एक बात पहले समझ के लो। यहां पर ये जो बीडी है टोटल बीडी, देखो हाँ यहां पर बच्चों मैंने निकाला है पीडी, पीडी 15 है ना, तो पीडी 15 कैसे आया, पीडी जो है वो हाफ है किसके, टोटल बीडी के। देख लो हाफ इंटू बीडी की वैल्यू कितनी है बच्चों, टोटल 30 है, तो 30 1 जा 30 होगा अपॉन 2, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बचा 2 5 जा 10। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पीडी की वैल्यू आ जाती है 15 सेंटीमीटर, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी है। टोटल 30 है तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 आ गया बच्चों, देखो आपका, राइट। तो ये 15 आपका पीडी आ गया। सेम वे थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, अब हमको सोचना है एसी के बारे में। तो एपी जो है, एपी वो एसी का क्या है, हाफ है। एपी जो है वो एसी का हाफ है, बराबर। देखो टोटल एसी की वैल्यू कितनी बच्चों, 16, टोटल एसी जो है वो 16 है। तो यहाँ पे 16 1 जा 16 अपॉन 2 होगा, और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एपी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 8 सेंटीमीटर। देखो हमने ऑलरेडी लिखी है एपी, क्योंकि टोटल एसी जो है ना वो 16 है, तो एपी 8 और नीचे का पीसी भी 8 हो जाएगा,
राइट। तो यहाँ पे एपी की वैल्यू अपनी आ गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ऊपर का 8, ये 15, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपका। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमको निकालना है हाइपोटेनियस। ये हो गया आपकी फर्स्ट साइड, ये हो गया आपकी सेकंड साइड, बराबर। तो देख लो फोर्थ पॉइंट, इन अ ट्राइंगल एपीडी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का नाम क्या है बच्चों? एडी। एडी इक्वल टू फर्स्ट साइड क्या है बच्चों? एपी, एपी का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड कौन सी है बच्चों? पीडी, पीडी का स्क्वायर। अब देख लो एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालना है, एडी ही इस रोम्बस का क्या है बच्चों? साइड है। ये बात ध्यान में रखो, एडी ही इस रोम्बस की क्या है? साइड। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में, एडी ये साइड है, साइड उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, एपी की वैल्यू कितनी है? एपी की वैल्यू बच्चों 8 है। देखो एपी ये 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर प्लस पीडी, पीडी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 15 है, तो 15 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों साइड आएगा अभी, हाँ, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64, 15 का स्क्वायर, 15 15 जा 225। तो बच्चों एडिशन कर लो, 225 प्लस 64, 5 और 4 9, 6 7 8 और ये 2, राइट। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों साइड स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 289। अब साइड का स्क्वायर है, जब स्क्वायर राइट में जाता है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट, राइट। और किसका है बच्चों स्क्वायर रूट? 17 का हो सकता है। देखो 17 का, 17 इंटू 17, 7 7 जा 49, 7 का 7 और 4 11, 1 7 जा 1 1 जा 9 8 2। देखो 289 किसका है बच्चों? 17 का है, 17 का है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू जो है साइड की वो आ गई है 17 सेंटीमीटर। साइड की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गई। अब आपको ढूंढना था पेरीमीटर। ये साइड की वैल्यू 17 आ गई है, तो पेरीमीटर के अंदर डाल दो 4 इंटू वाट 17। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 चौक 28, कैरी 2, 4 1 जा 4 5 6 68। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, वो आता है 68 सेंटीमीटर, राइट। इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना था। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने अपनी प्रैक्टिस सेट 15.2 यहाँ पे बच्चों खत्म कर दी है। सारे के सारे जो 4 प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो। ओके बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।